नमस्कार, जन भारत समाचार में आप सभी का स्वागत है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र हाल ही में संपन्न हुआ। इस सत्र में कस्बा विधानसभा क्षेत्र के विकास परियोजना, बुनियादी सुविधा और नागरिकों की समस्या के संबंध में बात की गई। इसमें विधायक हेमंत नासने ने प्रभावी रूप से आवाज उठाते हुए महत्वपूर्ण मुद्दे और सवाल प्रस्तुत किए। उन्होंने विशेष रूप से कस्बा विधानसभा क्षेत्र सहित पुणे शहर की यातायात को गति देने वाले दो महत्वपूर्ण भूमिगत मार्गों की प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए सबका ध्यान आकर्षित किया। इसके साथ ही उन्होंने अपना दवाखाना योजना और ब्रिटिश कालीन पुलिस कॉलोनी के पुनर्निर्माण और नगर पालिका कर्मचारी की जर्जर कॉलोनियों की मरम्मत और नई इमारतों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की निधि उपलब्ध कराने की विशेष मांग की, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। पेश से एक विशेष रिपोर्ट। याच अधिवेशनामध्ये शनिवारवाड्याच्या भोवतील 100 मीटरच्या परिसरातील ज्या यांना बांधकामांना निर्बंध आहेत ते निर्बंध हटवण्याकरता राज्य सरकारने सुद्धा केंद्राकडे पाठपुरावा करावा। ही लक्षवेधी सुद्धा मी दिलेली होती, ती लक्षवेधी लागली नाही, परंतु त्या लक्षवेधीचं उत्तर यांना अपेक्षित आहे, कारण ज्या ज्या लक्षवेधी दिल्या जातात ते रेकॉर्ड होतात आणि त्याचं शासनाच्या माध्यमातून उत्तर येतं। केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा शनिवारवाड्याच्या भोवतीलच्या 100 मीटरच्या विषयातलं प्रयत्न आपल्या पुण्याचे खासदार केंद्रीय मंत्री मुरली अण्णा मोहोळ यांच्या पाठपुराव्यानुसार ते सुद्धा आपलं काम चालू आहे। आणि आत्ताचा जो आपल्याला अंडरपास 3 मार्च से 26 मार्च तक अपना अर्थसंकल्प अधिवेशन पार हुआ, उसमें जो मैंने कस्बा विधानसभा क्षेत्र में से जो जरूरत है डेवलपमेंट के लिए ऐसे 14 काम मैंने सामने रखे, उसके ऊपर सीएम साहब के मैंने ऑर्डर लिए और उसका फॉलोअप चालू है। उसमें का अधिवेशन के कार्यकाल में ही एक जो अंडरपास है उस अंडरपास के लिए एक बैठक आयोजित की गई। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ वो बैठक थी। उन्होंने डीपीआर करने के निर्देश वो शासकीय अधिकारियों को दिए हैं। उसका काम अब गति से चालू हो गया है। उसके अलावा जो हमारे खड़क पुलिस लाइन है वहाँ की जो एक वसाहत है वो 1875 में वो उसकी निर्माण की थी, उसको अभी 150 साल हो गए। इसके लिए पुलिस लाइन की एक अच्छी वसाहत पुनर्बानी होनी चाहिए, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। उसके बाद जो अपना शनिवारवाड़े के आजू बाजू में 100 मीटर में बांधकाम के लिए निर्बंध है वो हटाने के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कोशिश करने का लिए मैंने लक्ष्यवेधी दी थी। ऐसे ही जो हमारे यहाँ स्वच्छ सुंदर विकसित कस्बा होने के लिए जो जरूरत है वो जो हमारे क्रॉनिक स्पॉट है वो 26 स्पॉट हमने बंद किया है। उर्वरित 26 स्पॉट बंद करके वहाँ है कि हम अच्छी तरह से ब्यूटिफिकेशन करने वाले, क्योंकि ये जो कस्बा मतदार संघ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोने का नांगर हल चला के ये इसकी निर्मित किए है। बाजीराव पेशवे ने अटके पास झंडा हर जगह लहराया। वो महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जिन्होंने यहाँ स्त्री शिक्षण की मुहूर्तमेढ़ इस कस्बा में समाये, उनका भारत रत्न देने की मांग भी इस अभी हमारे ये अधिवेशन में हुई है। वो हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये जो जिन्होंने इनका कार्य और इनका वाड़ा यहाँ कस्बा में ही था, इनको जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ये दाम्पत्य को भारत रत्न देने की मांग जो विधानसभा में एक मत से केंद्र सरकार के लिए डाली गई, इससे हमें बहुत हर्ष आनंद हुआ है। क्योंकि ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले का वाड़ा ही यहाँ था और उनकी कर्मभूमि जिन्होंने उनकी शुरुआत भी यहाँ से की है। तो ऐसे तरह से अधिवेशन में हमने हमारे मतदार संघ स्वच्छ सुंदर विकसित करने के लिए हमने जो कार्य किया है वो आपके लिए रखा। ऐसा है जुने वाड़े उनके लिए भी जो नियमावली है वो नियमावली और शिथिल करके उसके डेवलपमेंट शीघ्र गति से होने की मांग मैंने रखी। उसके लिए ही हमने जो पूरी डाट बस्ती है वहाँ के सबसे सेंट्रल
शिवाजी रास्ता और बाजीराव रास्ता, जो हर वक्त उसके यहाँ बहुत ट्रैफिक जाम होती है, उसके अंडरपास की हमने बात रखी है और उसके गति में काम चालू है. कालची पाहिली मी त्यांनी व्हिडिओ परवाच केलं होतं व्हिडिओ मध्ये. तो उसके लिए हमने अभी 6,500 CCTV कैमरे जो पुणे में है वो अभी मॉडिफाई करके उससे ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द हम गुनहगार की तरफ जल्द से जल्द जाने का प्रयास करेंगे. पुणे में क्राइम रेट बढ़ रहा है ऐसा नहीं है. हमारे सीएम साहब ने कल अधिवेशन में प्रस्तुत हम इसके निवेदन रखा है, क्योंकि जो लोक संख्या बढ़ रही है उसके वास्ते जो स्ट्राइक रेट बताते हैं तो 2022 से अभी तो कम है, लेकिन इस लोक संख्या बढ़ने से वो क्राइम की संख्या ज्यादा लगती है. लेकिन उसको भी ज्यादा से ज्यादा हमने उसको अंजाम देने का प्रयास ये इस टाइम किया है कि पहले 27% गुनहगारों को शासन हुआ करता था, अभी 90% गुनहगारों को शासन हम दे रहे हैं. ये हमारे पुलिस कायदा सुव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि है. अभी हम निर्माण कर रहे हैं. हमारा आगे कोशिश रहेगी कि जो CCTV के नेटवर्क से पुणे शहर पूरा कवर करके ज्यादा से ज्यादा नए कुछ अभी हमने वैसे गाड़ी वगैरह भी खरीदी की है. आज ज्यादा पुलिस स्टेशन बना रहे, उससे ये क्राइम कम करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से कोशिश करेंगे. वहाँ ड्रग्स के जो भी वो प्रश्न आया था उसके ऊपर मैंने भी हाथ ऊपर किया था, लेकिन अध्यक्ष ने जो 5-6 लोग बोलने के बाद ये ऐसा होता है कि वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, हर आदमी को बोलना पड़ता है, लेकिन अध्यक्ष सबको समान संधि देते हैं. उसके ऊपर मैं दुर्दैव में सभागृह में था, लेकिन उसके ऊपर मुझको बोलने की मैंने मांग की थी, लेकिन वो अध्यक्ष ने मुझको परवानगी नहीं दी. लेकिन उसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से गृह मंत्री और तथा मुख्यमंत्री उन्होंने विस्तृत खुलासा किया कि ये जो क्राइम अभी चल रहा है वह जिधर जिधर मिलेंगे, जिस पुलिस थाने में मिलेंगे और उधर पुलिस थाने के उन्होंने कोशिश करके पकड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरे लोगों ने बताया तो उस पुलिस थाने के जो भी इंचार्ज है उसको निलंबित करने का ऐलान सीएम साहब ने किया है. इसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर जो ये ऐसी ड्रग्स वगैरह ऐसी कुछ बात रहेंगी तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उस पुलिस थाने के पीआई के ऊपर डालेंगे. लोग बैठते हैं उनकी वजह से अतिक्रमण हटाने की मांगनी जोर से हमने सभागृह में की है. अभी महापालिका प्रशासन के साथ भी बैठ के मुख्य रास्ते के ऊपर का अतिक्रमण तुरंत निकालने की हम कोशिश करेंगे. बोल पानी की बहुत समस्या हो गई है. ये अभी तो पानी की जो समस्या है वो अभी ये उन्हाळा चालू हो गया है. अभी 15 जुलाई तक जो पानी का नियोजन वो करना जरूरी है. इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर ऊपर से ही कम किया है. इसके लिए अभी जो पानी हर जगह